ओम शांति। प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने दशहरे से संबंधित अपने अव्यक्त महावाक्यों में जनवरी 1969 से लेके 2017 तक जो भी अव्यक्त वाणियों के द्वारा हम बच्चों को शिक्षा दी, उसके अंदर बाबा ने 9 बार इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया। तो उसी को आज हम दशहरे के दिन रिवाइज करते हैं। बाबा ने हम बच्चों को क्या शिक्षाएं दी हैं। सबसे पहले 1971 के अंदर 24 मई में बाबा ने बोला, आप लोगों ने असलियत को भुला दिया है, उसमें स्थित कराने की ही शिक्षा मिली है। बाबा हमें उस असलियत में फिर से स्थित कराने के लिए हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा ने आगे इसमें बोला, तो असली स्वरूप में ठहरना मुश्किल होता है व नकली रूप में ठहरना मुश्किल होता है। होली के अथवा दशहरे के दिनों में छोटे बच्चे आर्टिफिशियल नकाब पहनते हैं। उन्हों को कहो कि यह नकली नकाब उतार असली रूप में आ जाओ, तो क्या मुश्किल होगा? बाबा ने कहा आगे, कितना समय लगेगा? आप लोगों ने भी एक खेल किया है ना, क्या क्या नकाब धारण किए हैं। कब बंदर का, कब असुर का, कब रावण का, कितने नकली नकाब धारण किए हैं। अब बाप क्या कहते हैं? बाबा ने आगे कहा, वह नकली नकाब उतार दो, इसमें क्या मुश्किल है? तो बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी। बाबा ने कहा, सदैव यह नशा रखो कि असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म हमारा कौन सा है। असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेजफुल हैं। यह नशा कम है। बाबा ने कहा, यह नशा सदैव रहे। ओम शांति। इसके बाद दूसरी बार बाबा ने 1974 के अंदर 23 मई को कुछ महावाक्य उच्चारण किए दशहरे से संबंधित। बाबा ने कहा, जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं। बाबा ने कहा, यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। बाबा ने कहा कि 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। बाबा ने बोला, 5 विकारों को समझना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। बाबा ने आगे ये भी बताया, जब इन 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे, तब ही सच्चा दशहरा होगा। विजयदशमी इस स्थिति का ही यादगार है। तो बाबा ने विशेष बोला, महारथियों की चेकिंग महीन होनी चाहिए। अष्टरत्न ऐसे विजयी ही प्रसिद्ध होंगे।
तीसरी बार बाबा ने 1975 में 4 अक्टूबर को बोला इसी टॉपिक पे कि दृढ़ संकल्प की तिल्ली से आज इन कमजोरियों के रावण को जलाओ, अर्थात दशहरा मनाओ। 5 विकारों के वंश को भी और 5 तत्वों के अनेक प्रकार के आकर्षण को भी इन 10 ही बातों के विजय बनो। बाबा ने कहा अर्थात विजय का दिवस मनाओ। आगे बाबा ने चौथी बार 4th टाइम 1975 में 11 अक्टूबर को इस विषय से संबंधित बोला। एक क्वेश्चन बाबा ने पूछा। बाबा ने कहा दशहरे पर सभी रावण का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है? जिसके उत्तर में बाबा ने बोला आपके अपने जो रावणपन के संस्कार हैं, उन रावणपन के संस्कारों का संस्कार करो, अर्थात रावणपन के संस्कारों को सदा के लिए छुट्टी देकर लाभ उठाओ। आगे बाबा ने यह भी बोला हड्डियां व राख बांधकर साथ नहीं ले जाना। राख अर्थात संकल्प रूप में भी रावण के संस्कार नहीं लेके जाना। इसके बाद 5वीं बार इस टॉपिक को बाबा ने लिया 1981 में। 8 अक्टूबर को बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, आज भक्त लोग विजयदशमी मना रहे हैं। भक्तों का है जलाना और तुम बच्चों का है मिलन मनाना। बाबा ने कहा जलाने के बाद मिलन मनाना होता है। भक्ति मार्ग में भी रावण को जलाने के बाद अर्थात विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा मिलन दिखाते हैं? भक्ति के बातों को तो अच्छी तरह से जानते हो ना। फिर बाबा ने कहा रावण समाप्त होने के बाद कौन सी स्टेज हो जाती है, उसकी निशानी क्या है? फिर बाबा ने बताया भरत मिलाप। बाबा ने कहा यह है ब्रदरहुड की स्थिति। भाई भाई की दृष्टि की निशानी है सेवा और स्नेह। स्नेह की निशानी बाबा ने कहा दीपमाला दिखाई है। सेवा की सफलता का आधार बाबा ने कहा सेवा की सफलता का आधार ब्रदरहुड दिखाया है। इसलिए बिना दीपमाला, इसके बिना बाबा ने कहा दीपमाला नहीं मना सकते। दीपमाला के सिवाय राज तिलक नहीं कर सकते। तो बाबा ने आगे बताया तो आज का यादगार विजयदशमी मनाई है। इसका आधार पहले अष्टमी मनाते हैं। बिना अष्टमी के विजय नहीं। तो कहाँ तक पहुंचे हो? बाबा ने बोला अष्टमी मनाई है, सभी 9 दुर्गा बन गए हैं, अष्ट शक्ति और एक शक्तिवान। बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप ऐसे 9 दुर्गा बने हो। दुर्गा बाबा ने उसको एक्सप्लेन किया, दुर्गा अर्थात दुर्गुण समाप्त कर सर्वगुण संपन्न। बाबा ने कहा तब ही दशहरा मना सकते हो। तो बाप दादा देखने आए हैं कि बच्चों ने दशहरा मनाया है। हर एक अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो और मानते भी हो कि दशहरा मनाया है या अष्टमी मनाई है।
बाबा ने आगे बोला, अविनाशी तिल्ली लगाई है या अल्पकाल के समय की तिल्ली लगाई है? रावण को जलाया है या रावण के सर्ववंश को जलाया है? रावण को समाप्त किया है व पूरे रावण राज्य को ही समाप्त किया है? इसके बाद बाबा ने छठी बार इस टॉपिक पे 1982 में 31 दिसंबर 31 दिसंबर की मुरली में अव्यक्तवाणी में बोला, पुरानी बातें, पुराने संस्कार का दशहरा मनाओ, क्योंकि दशहरे के बाद ही दीपावली होगी। तो बाबा ने कहा, तो आज मन के मीत आत्माओं से मन की बात कर रहे हैं। मन की बात किससे करते हैं? बाबा ने कहा, फ्रेंड से करते हैं ना। तो फिर बाबा ने कहा, अच्छा, बधाई तो मिली ना। इसके बाद बाबा ने 7वीं बार इस टॉपिक पे 1983 में 17 अप्रैल में 17 अप्रैल में जो महावाक्य बोले, बाबा ने कहा, कोई भी संस्कार, चाहे काम का, चाहे लोभ का, चाहे अहंकार का, उसको बदलने में हमें ना उम्मीदी ना आए। ऐसे नहीं, मैं तो बदल ही नहीं सकता, यह तो बदलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा संकल्प भी ना आए। क्योंकि अगर अभी नहीं खत्म करेंगे तो बाबा ने कहा कब करेंगे? अभी दशहरा है ना। तो बाबा ने कहा, सतयुग में तो दीपमाला हो जाएगी। रावण को खत्म करने का दशहरा अभी है। इसमें सदा विजय का उमंग उत्साह रहे, ना उम्मीदी के संस्कार नहीं। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कि कोई बड़ी बात ही नहीं है। बाबा ने कहा, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद बाबा ने 1985 में 30 जनवरी को बोला, रावण के शीश साथ साथ दिखाते हैं और दशहरा मना के जाना। प्रकृति जीत, विकार जीत 10 हो गए ना, तो विजयदशमी मना के जाना। खत्म कर, जलाकर राख साथ नहीं ले जाना। बाबा ने कहा, राख भी ले जाएंगे तो फिर से ये आ जाएंगे, भूत बनकर आ जाएंगे। इसलिए वह भी ज्ञान सागर में समाप्त करके जाना। इसके बाद 9वीं बार बाबा ने बोला 1985 में 11th नवंबर को बाबा ने कहा, मन में मौज है तो हर कार्य में मौज है। बाबा ने कहा, किसी भी प्रकार की मूंज नहीं, क्योंकि क्यों, क्या, इस प्रकार की बातें, यह है मूंज। और ओहो, आहा, यह है मौज। बाबा ने कहा, क्यों, क्या तो अब नहीं है ना। दशहरा तो मना के आए हो ना, अभी दीपावली मनाने आए हो। बाबा ने कहा, दशहरे के बिना दीपावली नहीं होती है। दशहरा समाप्त करके दीपावली मनाने आए हो तो विजयी हो गए ना। तो ये बाबा के महावाक्य 9 बार बाबा ने 1969 से लेके 2017 तक की मुरलियों में ये टोटल दशहरे से संबंधित महावाक्य बाबा के हमने अभी रिवाइज किए हैं। ओम शांति।